किस चीज़ को लेकर बुलाई? देखिए साथियों, आज बड़ा गंभीर एक हादसा मानेंगे हम इसको, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव के लिए सीएम साहब का यहाँ आना, मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के होते हैं, छत्तीस बिरादरी के होते हैं, सभी के होते हैं, और एक व्यक्ति के लिए वोट की अपील के लिए, वो भी एक छोटा सा नगर पालिका चुनाव के लिए यहाँ आना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं तो सीएम साहब को एक चीज़ हमें ये बताया गया कि मुख्यमंत्री जी के पिताजी एक फौजी व्यक्ति है जो देशभक्त है, और उस घर से सीएम साहब है जो देशभक्त परिवार है। परंतु ये कहाँ की देशभक्ति सीएम साहब आपने सीख ली? क्या आपने ऐसा व्यक्ति जिसको जनता पसंद नहीं करती, आपके संतरी मंत्रियों ने वोट मांगने के लिए आना पड़ा, ऐसा व्यक्ति तो चेयरमैन की परिषद के लिए नहीं होना चाहिए। आपके पास तंत्र मंत्र सारी चीज़ें, आप जो सर्वे में था उसको टिकट दिलवानी थी। अगर मैं तो श्रीनिवास जी, अगर इतनी पावर श्रीनिवास जी में है तो उसको राज्यसभा भेज देते। ये इतने मंत्री और विधायक जहाँ वोट के लिए आए, ये राज्यसभा के वोट उसको दे देते और राज्यसभा में चले जाते। अगर उसको बीट लगानी थी, पावर देनी थी, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ये चुनाव बड़ा बिजी शेड्यूल है। और आगे में अदीप जी है हमारे कामिल साहब, उनसे कहूँगा कि बड़ा दोस्तों ऐसा इलेक्शन यहाँ के इलाके की जनता ने, बहुत सारे लोग यहाँ गांव देहात से भी आके बसे हैं, पंचायत के इलेक्शन देखे हैं इन्होंने, पार्लियामेंट के और विधानसभा के और मंडी की नगर पालिका। एक अजीब सा किस्म का डरावना भय का वातावरण इन्होंने सृजना शुरू कर दिया। 2 बेटियां खड़ी हैं, एक बहू खड़ी है। चलो बहू को हम लेके आए हैं तो देखो बेटी बना के लेके आए, और इनको बात करते हुए भी मेरा ख्याल है पता नहीं भूल गए या अजीत भाई साहब ने तस्वीर का एक ही पहलू देखा है। जिस भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों ने जाके कभी बदली, उसमें भी 2 लड़कियां बैठी हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, इनकी एक प्लेन क्रैश हो गया था, उसमें मौत हो गई। उनकी बेटी श्रुति जो कैबिनेट में मिनिस्टर है वो बेटी ही है। और चौधरी इंद्रजीत सिंह जी राव, उनकी बेटी आरती जो हेल्थ मिनिस्ट्री संभालती है वो भी बेटी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल जी पंडित जी, उनकी बेटी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही, वो भी बेटी थी। पास का मुल्क है पाकिस्तान, जुल्फिकार अली भुट्टो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो वो भी बेटी थी। ये शेख हसीना जो आजकल दिल्ली रह रही है, बांग्लादेश की राष्ट्रपति, इनके फादर साहब की पूरे परिवार की कत्ल हो गया था, मौत हो गई थी। शेख मुजीबुर रहमान उनका नाम था। किसी का कोई वहम हो तो मेरे सामने बैठ के बात कर ले। पूरा परिवार मारा गया था। ये इंग्लैंड में पढ़ती थी, जवान थी उस टाइम। ये जब ये वापस आई, परिवार मारा जा चुका था। उस पार्टी की अध्यक्ष इनको बनाया, लड़ी और बांग्लादेश में लंबे समय तक राष्ट्रपति रही। पास का मुल्क है श्रीलंका, सिरिमाओ भंडारनायके थी, वो भी उस देश की बेटी थी। मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्रधानमंत्री रही, वो भी उस देश की बेटी थी। इनको कितने उदाहरण में दूँ? इनको बात करते वक्त कुछ सोचना चाहिए। और फिर दूसरी बात, 2 बेटियां लड़ रही हैं, और ऊपर से जहाँ भी ये जाते हैं इनके उम्मीदवार और इनके जो ये ठेकेदारी प्रथा ही कहूँगा मैं, सारा इलेक्शन ठेके पर दे रखा है। और वो जाके पता क्या कहते हैं, अगर इनमें से कोई बन गई, दोनों में से, तो विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर सरकार तो इनकी है नहीं। एक तो इंजन कई ले रही है, ये सारे बारू को बाड़ी देंगी 13 तारीख। तो इंजन, ये क्या इंजन का वास्ता है भाई? केंद्र में कई दफ़ा दूसरी सरकार होती है, राज्यों में दूसरी सरकार बन जाती है। हमारा देश डेमोक्रेसी का दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एक उदाहरण है, जिसको दुनिया के यूरोपियन मुल्क भी मानते हैं कि यहाँ की जो अनपढ़ जनता है, इन्होंने जब भी रखवाली करी है लोकतंत्र की। ड्राइंग रूम में बैठने वाले लोग वोट नहीं डालने जाते। ये जो सी डाठा मार के जा बड़े नहीं, सुकून में वोट गिरा मेरा बात वापस नहीं आती। खेत की टाल कर देंगी, घर का खाना पानी की टाल कर देंगी। हमेशा हमारी महिलाओं ने बड़ी बहादुरी के साथ लोकतंत्र की लड़ाई को अपने मुकाम तक पहुंचाया है। ये किस तरह की अजीब बातें कर रहे हैं कि अगर ये बन जाएगी तो विकास नहीं होगा, वो बन जाएगी तो पहला विकास का गठड़ कहाँ बांध रखे हैं। और मुख्यमंत्री को आने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कौन सा आज प्रोजेक्ट डिक्लेयर करके गए हैं। और दूसरी बात, चुनाव आयोग की हिम्मत है, सारे बेचारे इनके सबॉर्डिनेट अफसर हैं। पहली बात तो ये सारे का सारा खर्चा उस कैंडिडेट के
खाते में डलना चाहिए और उसका इलेक्शन रद्द होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। दूसरा, हेलीकॉप्टर ले आके देख ले कोई, उसी टाइम चुनाव आयोग जवाब मांग लेता कि किस तरह की लोकतंत्रीय परंपराएं हम डाल रहे हैं। कल को हमें ये सब निभानी है, हमें ये झेलनी पड़ेगी, हमारी आने वाली पीढ़ियों को झेलनी पड़ेगी। अब बताओ जी, वो नए नए डॉक्टर आ गए। एक डॉक्टर तो नरवाना के यहाँ इलाज कर रहे थे पहले, बेदी साहब ने सोचा कि मरीज तेरे जिम्मे लाग गए, वो बोले जो और डॉक्टर बुला लो। एक कृष्ण जी बुलाए बिड्डा साहब वहाँ से जींद से, वो ब्लड सैंपल ले गया, बोले जी रिपोर्ट बोले 16 ना होगी, बोले काम तो 13 नहीं हो जाएगा। तो एक वो पवार आए वहाँ से इसराना से, एक इधर से आए वो देसी वैद है, थोड़ा गाँव में जाते हैं, हम कॉलोनी में जाते हैं, महिलाएं यूँ जैसे दोनों हाथों के साथ। तो जो कैंडिडेट हैं दूसरी, ये दोनों बेटियाँ हैं, बड़े अच्छे मार्जिन से, चलो जिसका भी किस्मत लिखी है, जनता ने फैसला करना है। सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत है कि किस तरह का इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं। आज उस जनसभा में फलाना के कितने लोग थे, चैनल पर आके कोई भी कहे, और की बड़ी बड़ी 22 फुट की गाड़ियाँ, बड़े बड़े कुर्ते पहन रहे, प्रेस करे हुए, और पता नहीं उनका यहाँ पर राशन कार्ड नहीं, शेर का बच्चा है, किसी का आधार कार्ड नहीं है। पूछा भी कहाँ से आए हो, तो सरसा का आ रहा है, कोई खरपुनिया के मिले साथी, कोई हिसार से आ रहे हैं, कोई रोहतक से आ रहे हैं, और रिवाड़ी तई के आ रहे। एक भी आदमी नहीं था। पुराना मंडी की जनता थी वहाँ। आप भी सारे प्रेस का काम करते हो और बीते कई दिनों से आप वार्ड घूमे फिरे हो, आपको भी शक्लें जो है लगभग आदमी जहाँ कुछ दिन रहता है तो थोड़ा बहुत वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो समझ जाता है। एक छुपी हुई धमकी गुलाना की जनता को दी जा रही है कि हम नहीं बने ना, तो फिर विकास की बात ना डी हो। एक हिडन जो है वार्निंग, जो पब्लिक को बर्दाश्त नहीं करेगी, पब्लिक बड़े अच्छे तरीके से जवाब देगी, सारी फड़क काट देगी, इनकी कोई फड़क नहीं रहने देगी। भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने पीसी करी और जो हमारी बातचीत सुनी, जनता तक आप हमारी बात पहुँचाएँगे।